भरी सभा में जब एक दलित लड़की ने नरेंद्र मोदी जी से 3 सवाल पूछ लिए तो पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। यह घटना साधारण नहीं थी, क्योंकि आमतौर पर बड़े नेताओं की सभाओं में जनता केवल सुनने और तालियां बजाने तक ही सीमित रहती है। लेकिन जब दलित समाज की एक बच्ची साहस के साथ खड़ी होती है और देश के प्रधानमंत्री से सवाल करती है तो उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। उस लड़की की आवाज में केवल उसका दर्द नहीं था, बल्कि करोड़ों बहुजनों, दलितों, पिछड़ों और वंचितों की आवाज शामिल थी। सभा का माहौल उत्साह से भरा हुआ था। हजारों लोग नरेंद्र मोदी को देखने और सुनने आए थे। मंच पर भाषण चल ही रहा था कि अचानक पीछे से एक किशोरी हाथ उठाकर खड़ी हो गई। लोगों को लगा कि शायद वह कोई नारा लगाएगी या किसी नेता का नाम पुकारेगी, लेकिन उसने जो किया वह और भी बड़ा था। उसने साफ आवाज में कहा, प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहती हूं। पूरा पंडाल अचानक शांत हो गया। सबकी निगाहें उस बच्ची की तरफ और फिर मोदी जी की तरफ घूम गईं। पहला सवाल उसने शिक्षा के अधिकार पर किया। उसने कहा कि आज भी दलित बच्चों को स्कूलों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कई जगहों पर उन्हें अलग बैठाया जाता है, टीचर ठीक से पढ़ाते नहीं हैं और ऊंची जातियों के बच्चों से उन्हें अलग थलग रखा जाता है। उसने पूछा कि क्या आजादी के 75 साल बाद भी हमें बराबरी से शिक्षा पाने का अधिकार क्यों नहीं मिल पाया? सरकार हर बच्चे के लिए समान शिक्षा की गारंटी क्यों नहीं देती? यह सवाल इतना तीखा था कि सभा में बैठे हजारों लोग चुपचाप सुनते रह गए। उसका दूसरा सवाल रोजगार और आरक्षण पर था। उसने कहा कि सरकार बार बार निजीकरण कर रही है, सरकारी नौकरियां घटती जा रही हैं और जो थोड़ी बहुत नौकरियां बची हैं उनमें भी दलित और पिछड़े युवाओं को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिलता। उसने प्रधानमंत्री से पूछा कि जब बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में आरक्षण दिया था ताकि समाज के कमजोर तबके आगे बढ़ सकें, तो सरकार क्यों आरक्षण को खत्म करने की कोशिशों में लगी है? क्या दलित पिछड़े युवाओं को बेरोजगारी की मार झेलते रहना होगा? यह सवाल सुनते ही सभा में बैठे बहुत से युवाओं ने मन ही मन तालियां बजाईं, क्योंकि यह उनकी रोज की हकीकत थी। तीसरा सवाल सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक था। उसने पूछा कि आज भी दलितों पर अत्याचार क्यों रुक नहीं रहे हैं? अखबारों में रोज खबरें आती हैं कि किसी दलित लड़की से बलात्कार हुआ, किसी दलित परिवार का घर जला दिया गया, किसी दलित युवक को केवल ऊंची जाति का पानी पी लेने पर पीट पीट कर मार डाला गया। प्रधानमंत्री जी, क्या आपकी सरकार केवल चुनावों तक हमारे लिए है या वास्तव में दलितों की सुरक्षा और सम्मान के लिए भी कोई ठोस कदम उठाएगी? यह सवाल सुनकर सभा का सन्नाटा और गहरा हो गया। प्रधानमंत्री के लिए यह पल आसान नहीं था। भीड़ में बैठी वह लड़की उस आवाज का प्रतीक थी जिसे अक्सर दबा दिया जाता है। मोदी जी ने जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने कुछ बातें विकास, सबका साथ, सबका विकास की लाइन पर कही, लेकिन वहां मौजूद लोग समझ रहे थे कि यह सवाल किसी राजनीतिक नारे से शांत नहीं होंगे। यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। दलित समाज के लोग गर्व महसूस कर रहे थे कि उनकी एक बेटी ने इतनी हिम्मत दिखाई और सीधे सत्ता से सवाल किए। दूसरी तरफ सत्ता के समर्थक असहज महसूस कर रहे थे और इस घटना को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सच्चाई यह थी कि इस लड़की ने जिस साहस से सवाल किया, उसने बहुजन समाज को नई ऊर्जा दी। बहुजन समाज हमेशा से सवाल करने वाली आवाज रहा है। जब जब अत्याचार हुआ है, तब तब समाज की बेटियों ने सबसे आगे बढ़कर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। इस बच्ची ने भी वही किया। उसने साबित कर दिया कि बहुजन समाज अब चुप नहीं बैठेगा। उसकी आवाज आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। आज ऐसे सवाल उठाना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही सवाल सत्ता को आईना दिखाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि हमें शिक्षित होना है, संगठित होना है और संघर्ष करना है। यह लड़की उसी शिक्षा और संघर्ष की पहचान थी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और निडर आवाजें आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो बहुजन आवाज 24 जैसे प्लेटफॉर्म को मजबूत करना होगा। ये YouTube चैनल केवल खबरें नहीं दिखाता, बल्कि उन आवाजों को सामने लाता है जिन्हें मुख्य धारा की मीडिया दबा देती है। दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के मुद्दों पर यहां खुलकर चर्चा होती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां सही जानकारी पाएं और अपने हक की लड़ाई लड़ना सीखें, तो हमें ऐसे चैनलों का समर्थन करना ही होगा। इसलिए हर भाई बहन से अपील है कि बहुजन आवाज 24 YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार तक पहुंचाएं, क्योंकि जब हमारी आवाज एकजुट होकर गूंजेगी, तभी सत्ता को झुकना पड़ेगा।
दलित लड़की के इन सवालों ने साबित कर दिया है कि अब चुप रहने का समय नहीं है, अब सवाल पूछने और जवाब लेने का वक्त है। यही बहुजन समाज की असली ताकत है और यही भविष्य में बदलाव की सबसे बड़ी नींव बनेगी।